कुछ उल्टा सीधा खाने से या देर से रखा हुआ खाना खाने से अक्सर उल्टी और दस्तों की समस्या हो जाती है। कई बार यह समस्या इतनी गंभीर हो जाती है कि शरीर में पानी की कमी होकर डेथ तक हो जाती है। इस समस्या को मेडिकल भाषा में हैजा या कोलेरा कहा जाता है, जो बैक्टीरिया के कारण होता है और दूषित पानी और दूषित भोजन खाने के माध्यम से एक दूसरे को प्रभावित करती है। इस बीमारी को तेजी से फैलाने का काम मक्खियाँ करती हैं। कुछ इस प्रकार, जब कोई मक्खी किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति के मल पर बैठी होती है तो वहाँ से यह मक्खियाँ वाइब्रो कोलेरा बैक्टीरिया को ले जाती हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि जब यह मक्खियाँ किसी ताज़े खाने पर बैठती हैं तो वह बैक्टीरिया को छोड़ देती हैं और जैसे ही कोई व्यक्ति उस खाने को खाता है उसी समय यह बैक्टीरिया उसके शरीर में पहुंच जाते हैं और उसे भी रोगी बना देते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कोलेरा यानी हैजा के ऊपर। हैजा क्यों होता है, क्या होता है, किसे होता है और फाइनली इसका समाधान क्या है, यह भी जानेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। हैजा जो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो वाइब्रो कोलेरा बैक्टीरिया के द्वारा होता है, जो इंटेस्टाइन में रहते हैं और धीरे धीरे इंटेस्टाइन यानी आंतों को कमज़ोर करते जाते हैं, जिसके कारण पेट में दर्द होना, उल्टी होना और दस्त लगने जैसी प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं। यह तो आप जान ही चुके हैं कि हैजा क्या होता है। इसी के साथ जान लेते हैं उन फैक्टर्स को जिनकी वजह से हैजा उत्पन्न होता है। इसमें नंबर 1 पर आता है कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड, यानी ऐसा खाना खाना और ऐसा पानी पीना जो दूषित हो किसी बैक्टीरिया से। जब खाने और पानी के माध्यम से यह बैक्टीरिया आपके शरीर में जाते हैं तो यह वहाँ भी साथ नहीं बैठते, शरीर में जाकर आंतों को कमज़ोर करते हैं, जिसके कारण खाया पिया अच्छे से हजम नहीं हो पाता, जिस कारण शरीर इसे बॉडी से बाहर निकालने की कोशिश करता है और इसी के साथ शुरू होती है उल्टी और दस्तों की प्रॉब्लम, जो गंभीर हो जाए तो बॉडी में पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन होकर व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। वैसे खुशी की बात यह है कि आज के टाइम में वे सभी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं जो हैजा को क्योर करने के लिए चाहिए। वैसे यह बीमारी मक्खियों के माध्यम से फैलती है, इसीलिए आपके पेरेंट आपको एक सलाह ज़रूर देते हैं कि बाहर का खाना खाने से बचिए। साफ सफाई का ध्यान न रखना भी इस बीमारी को बुलावा देता है। इसके अलावा लैक ऑफ एजुकेशन एंड अवेयरनेस यानी नॉलेज की कमी। उन साइन एंड सिम्टम्स को भी जान लेते हैं जो इसमें दिखाई देते हैं। वोटरी डायरिया यानी दस्तों में पानी की मात्रा ज़्यादा होना, और इस प्रॉब्लम में पेशेंट को बार बार दस्तों के लिए जाना पड़ता है। वोमिटिंग होना, डिहाइड्रेशन, लगातार उल्टी लगना और दस्त लगने से पेशेंट में डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होती ही होती है। कई बार डिहाइड्रेशन इतना ज़्यादा हो जाता है कि व्यक्ति का मुंह और गला सूखने लगता है और यूरिन का कलर डार्क हो जाता है। इस कंडीशन को सीवियर डिहाइड्रेशन कहा जाता है। ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, जिस कारण कमजोरी और थकान बनी रहती है और स्किन ड्राई हो जाती है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं इसके सॉल्यूशंस को। रिहाइड्रेशन थेरेपी, इसमें आपको ऐसी चीज़ें लेनी होती हैं जिससे बॉडी में पानी की कमी दूर हो जाए। इसके लिए आप पानी उबालकर उसमें ORS डालकर पी सकते हैं, जो ओरिजिनल इलेक्ट्रॉल के नाम से मिलता है। इसी के साथ फ्रूट्स जूस ले सकते हैं। जूस में मौसमी का जूस लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। एंटीबायोटिक्स ट्रीटमेंट्स, जिसमें दस्तों को रोकने के लिए जैनफ्लॉक्स OZ, नोर्टिटिज़ेड
एंड आईवी फ्लूइड्स ऑफ्लोक्सासिन दी जाती है। मेडिसिनल ट्रीटमेंट पेशेंट की कंडीशन पर डिपेंड करता है। साफ पानी और साफ खाने का यूज करके भी आप इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं। हेल्थ रिलेटेड ज़रूरी जानकारी को पाकर भी आप इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं। और अगर दूसरे लोगों को भी आप इस बीमारी के बारे में अवेयर करना चाहते हैं कि हमारे अपने सभी स्वस्थ रहें, तो इस वीडियो को उनके पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके एक शेयर से वह किसी बड़ी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। और अगर आप हेल्थ से जुड़ी ऐसी ही कमाल की जानकारी परमानेंटली पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। और अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं फिर आगे ऐसी ही कमाल की जानकारी के साथ। तब तक के लिए रखिए खुद का बहुत सारा ख्याल। हमेशा खुश रहिए।